गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लॉग की प्रॉपर्टी को देखेंगे कि लॉग क्या होता है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि फिजिक्स में लॉग भी यूज किया जाता है। तो कहीं कहीं आपको लॉग मिलेगा जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे। जैसे आपने डिफरेंशिएशन देखा, मतलब अवकलन देखा, अवकलन का जैसे यूज होता है वैसे ही लॉग का भी यूज होता है। अब लॉग का यूज कैसे होता है पहले उसको हम समझ लेते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है उसको समझते हैं। जैसे आपको अगर सिंपल कहा जाए कि 2 की पावर 2 बताइए, तो आप कहेंगे 2 गुणे 2, 2 का गुणा 2 बार, मतलब ये 4 आ जाएगा। अगर कहा जाए 2 की पावर 3 बताइए, तो 2 गुणे 2 का गुणा 3 बार, तो इसका मतलब 8 आ जाएगा। 2 की पावर 10 बताएंगे तो 2 का गुणा जो है 10 बार करेंगे, 2 को गुणा 10 बार यहाँ से कर देंगे तो ये आ जाएगा 1032 आ जाएगा। तो इस तरीके से तो हम डायरेक्टली, मतलब ऐसे कुछ वो हैं जिसको हम गुणा करके निकाल सकते हैं। मतलब पावर अगर सही है तो आप निकाल सकते हो। जैसे 5 की पावर 3 कहा जाए तो 5 का गुणा 3 बार, इसको भी हम निकाल लेंगे। 5 में हम 25 बन जाए 125, ये भी हम निकाल लेंगे। 4 की पावर 2 है तो 4 गुणे जो है 4 गुणे 4, ये 16 आ जाएगा। तो ये सब हम निकाल सकते हैं। सिंपल सिंपल जो पावर्स होती हैं उसको निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, समस्या यहाँ पे है। अगर कहा जाए 2 की पावर 0.36 निकालिए, 2 का जो घात होगा 0.36 होगा, तो आप नहीं निकाल पाएंगे इसको। अब ऐसे 0.36 बार कितनी बार गुणा करेंगे, इसमें तो आपको पता था कि इसमें 2 का गुणा 2 बार, इसमें 2 का गुणा 3 बार, इसमें 5 का गुणा 3 बार, 4 का गुणा 2 बार, इसमें 2 का गुणा 10 बार। लेकिन इसमें 2 का गुणा कितनी बार, 0.36 बार। अब 0.36 बार आप जानते नहीं कि कैसे जो है इतनी बार गुणा करेंगे हम, तो हमको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम लाग का यूज करते हैं। लाग में इसको हम निकाल सकते हैं, लाग लगा के हम इसको निकाल सकते हैं आसानी से, लाग का वैल्यू। तो हम लाग यूज करेंगे, लाग यूज करके इन सब की वैल्यू निकालेंगे। जैसे 5 की पावर 365, अब 5 का गुणा 365 बार आप कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा और करते करते कई कॉपियां भर जाएंगी। तो इसका हम यूज अब ऐसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितनी बड़ी क्वांटिटीज होती हैं या फिर दशमलव में जो क्वांटिटीज या पावर्स होती हैं, उन सबको हल करने के लिए हमको लाग की ज़रूरत पड़ती है। लाग से हम कितने भी बड़े बड़े कैलकुलेशन, किलोमीटर में जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, जो सूर्य चंद्रमा की दूरी है, और पूरे ब्रह्मांड की जो भी गुणा हम एनालिसिस करते हैं उसके बारे में जानते हैं, हम सबको लाग से ही जो है हल करते हैं। लाग में बड़ी बड़ी दूरियों को सिंपल सिंपल छोटे छोटे फार्मूले में ब्रेक करके सॉल्व कर लिया जाता है। अब जैसे यही कहा जाए कि अगर ये 1000 का गुणा 1000 घाते जो है 4000 कर दीजिए, इसका मतलब हो गया 1000 का गुणा 4000 करिए, 4000 बार आप करते रहिए, गुणा कंप्लीट ही नहीं होगा जल्दी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लाग यूज करेंगे। तो जहाँ पे बहुत बड़े नंबर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़े बड़े संख्याएं आती हैं कैलकुलेशन में, वहाँ हम किससे सॉल्व करते हैं, लाग से सॉल्व करते हैं। तो उससे जब आप सॉल्व करेंगे तो छोटे ही जो है पेज 1 2 4 लाइनों में सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए हमको लाग पढ़ने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो लाग के लिए हम तो उसके 3 4 जो है उसके प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को हम पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर हम लाग को आगे सॉल्व करके लेके चलेंगे। तो ये उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, और क्या क्या उसका बेस होता है, क्या होता है, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जैसे अब आता है लाग। लाग ये, और इसको एक ऐसे भी लिखते हैं आर, इसको हम लिखते हैं एल एन, एल एन लिखते हैं, लाग या एल एन। लाग, इसको हम लाग पढ़ते हैं, लाग। तो जैसे यहाँ पे लिखा जाता है लाग, एक नीचे लिखा जाता है सब स्क्रिप्ट में, इसको लिखते हैं मान लीजिए यहाँ पे ए, और यहाँ पे जिसका मान निकालना है आपको एक्स, बराबर हम मान लेते हैं वाई आता है। देखिए इसको पढ़ते हैं बेस, बेस, बेस मतलब आधार, आधार। और ये क्या है, ये जो है जिसका मान आपको निकालना है, जिसका मान निकालना है, मान निकालना, जिसका मान निकालना है, ये बेस है। बेस कोई न कोई रहेगा। लाग को लगाने के 3 तरीके हैं, मतलब कई सारे तरीके हैं,
लेकिन ये बेस आपको पता होना चाहिए कि आप किस बेस पे आप हल करते हो। तो देखिए, हमने बेस क्या होता है उसको समझिए। आपने संख्या पढ़ी है 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपने संख्या पढ़ी है। अब जानते हैं आप कि इसी सारी संख्याओं से, इन्हीं सारी संख्याओं से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो सबको हम बना लेंगे यहाँ पे। कोई आपको 10 लाख लिखना हो, 20 करोड़ लिखना हो, 100 करोड़ लिखना हो, आप इसी जो है जीरो जीरो को जब आप शामिल कर लेंगे तो 10 संख्या हो जाएगी। 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या, और जीरो को मिला लेंगे तो 10 संख्या। मोबाइल में भी आपने देखा होगा यही 0 से लेकर 9 तक होता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, हर जगह यही 0 से लेकर 9 तक होता है। तो यहाँ से जब इसमें कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, तो इसलिए इसका जो बेस हो गया वो कितना हो गया, बेस कितना हो गया, वो 10 हो गया। बेस कितना है, 10। तो वो जितनी संख्याएं आप यूज करते हो वही उसका बेस होता है। तो लाग में भी आपको जो है बेस 10 यूज करना है, 10 यूज करना है, बेस 5 यूज करना है, बेस 2 यूज करना है। तो ऐसे ही आपको जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर बेस 2 है तो बेस 2 होने का मतलब आपको 2 संख्याएं उसके बारे में पता होंगी। बेस अगर 3 है तो उसके बारे में 3 संख्याएं पता होंगी। तो यहाँ पे बेस 10 है, मतलब 10 संख्याएं हैं, इन्हीं 10 को हम लेके यूज करेंगे। तो ए जो है बेस है, ए का मान कुछ भी हो सकता है। ए जो है क्या हो सकता है, धनात्मक मान, धनात्मक संख्या हो सकती है, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है। ये जो बेस है ये धनात्मक संख्या हो सकती है। और जिसका मान निकालना है ये भी जो है क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। धनात्मक, ये भी क्या रहेगा, धनात्मक। और y क्या है, जो मान निकल के आएगा वही y है। मतलब log x को जो है, log x का मान कितना आएगा बेस a पे, वो उसका मान कितना है, y है। और ये धनात्मक होना चाहिए। पहला पॉइंट इसमें ये हो गया कि log ऋणात्मक मान को नहीं लेता है। log नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेता है, नहीं लेता है। log ये जो है नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेगा। मतलब x का जो मान है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसको पढ़ते कैसे हैं उसको देखिए। पढ़ेंगे कैसे, log a, यहाँ पे लिखा है x, ये पावर में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि a के घात में x है, ऐसा नहीं है। इसको जो है y लिखते हैं। ये मतलब ये है कि log पहले लिख लीजिए, इसको बेस a लगा दीजिए। अब इतना अलग है, इतना आपका अलग रहेगा। अब जिसका मान निकालना हो, जैसे 1000 का मान निकालना है तो यहाँ पे 1000, 2000 का निकालना है तो यहाँ पे 2000, 3000 का निकालना है 3000, 4000 का निकालना हो 4000, 5000, 6000, ऐसे कोई भी मान निकालना हो वो यहाँ पे लिखेंगे। तो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, वही आएगा। तो ये पूरा एक साथ रहेगा, ध्यान से देखिए। नहीं तो पता चला आप ए का घात लिख दें, पता चला आप ऐसे लिख रहे हैं log ए की पावर x, ऐसे लिख रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं है। ए जो है कहाँ पे है, ये जिसके नीचे रहेगा, एकदम एकदम छोटा है, यहाँ पे रहेगा। या फिर ऐसे आप समझिए, log पहले लिख लीजिए, ए लगा लीजिए। अब जो बचा है, जो संख्या लिखेंगे उसको हम इसमें लिखेंगे, बराबर जो है ये y। तो कुल मिला के ये और ये हमेशा साथ में रहेगा, इतना ध्यान रखना है। ए का मान कुछ भी हो सकता है, ए जो है आपका कुछ भी यहाँ पे मान हो सकता है। ए का मान दिया जाएगा, जो भी आपका रहेगा, 10 दिया जाएगा, ए का मान 5 दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा। जो भी दिया रहेगा आप उसको लिखेंगे, लेकिन ये पूरा साथ में रहेगा। ये कैसे रहेगा, साथ में, ठीक है। और जिसका मान निकालना होगा उसको यहाँ पे रखेंगे हम, और ये y उसका मान निकल के आएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कैसे, log x टू दी बेस a। log x का मान आधार a पर, log x का मान आधार a पर, हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे। तो ये हो गया इसको पढ़ने का तरीका।
ये हो गया, इसको हमने एक जगह लिख दिया। ये उसको पढ़ने का तरीका है कि log x टू द बेस a या log x का मान आधार a पर, ऐसे पढ़ते हैं। और लिखते कैसे हैं, ये से log x टू द बेस a, ये log x का मान निकालना है आपको और a बेस पे निकालना है, a आधार पे निकालना है, ये log हो गया। अब log की कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब उसके गुण हैं, हम उसको जो है देखेंगे, कुछ के क्या क्या गुण हैं। धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा कि क्या है, कैसे इसको हम करते हैं। पहले सिंपल इसको पढ़ना सीखिए, लिखना सीखिए। अब इसके गुण हम लिखते हैं log। अच्छा, इसके गुण के पहले जो है हम दो चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था कि log a टू द बेस x, और हमने कहा था कि ln से भी लिखते हैं r है, या तो आप ln लिखिए। तो जब ln लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है log e टू द बेस x। log e ये पूरा साथ में रहेगा, ये पूरा, और x का मान आपको निकालना है बेस e पे। ln का मतलब होता है ये, ठीक है। जहां भी ln लिखा रहे तो वहां पे बेस आपको कितना लेना है, e, और e का मान हमने आपको बताया था 2 पॉइंट कितना होता है, 718, e बराबर इतना होता है। तो जहां भी अगर आपको ln दिख जाए वहां पे आप समझिए कि log e x है, इतना है। लेकिन अगर log आपको a x दिया है तो ये अपना अलग है, a का मान कुछ भी हो सकता है, a बराबर पॉजिटिव संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी संख्या हो सकती है। तो ln में और इन दोनों में अंतर आपको समझ में आगे हो सकता है। ln का मतलब हमेशा e रहेगा, यहाँ पे जब भी ln लिखा जाएगा यहाँ पे समझिए e रहेगा, e फिक्स हो गया। और अगर log a दिया है तो जो दिया रहेगा वो आप लेके चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज में, log के गुण। नॉर्मली log को ऐसे लिखते हैं LOG, log को LOG है, LOG ऐसे लिखते हैं। जब बेस बोलेंगे तो बेस यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा नीचे जी के पास, और जिसका मान निकालना होगा वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे, और जिस बेस पे निकालना होगा वो यहाँ पे लिखेंगे नीचे। ये फिर से बता दे रहे हैं, ए की घात ये नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ए की घात ये नहीं होती है। अब log के गुण देखते हैं। पहला गुण है गुणा का नियम। गुणा का नियम क्या है? अगर हमारे पास log दो संख्याएं हैं, x और y का गुणा, और बेस e पे निकालना हो या फिर a पे निकालना हो, हम चलिए a मान के चलते हैं, बेस a पे कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे बेस a पे। तो ये जब गुणा होता है तो इसको हम जोड़ देते हैं, अलग अलग लिखेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे x प्लस log a टू द बेस y और log y टू द बेस a। जब गुणा रहेगा तो जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा कि log यहाँ पे बेस कितना है 5, और 2 गुणे यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 है। अब इसको आप जब अलग अलग करना चाहो कभी तो log 5 तो रहेगा, 5 से कोई मतलब नहीं है, बस बेस ऐसे लिखे रहिए। यहाँ पे फिर ध्यान रखिएगा 5 की घातें 2 नहीं है, 5 क्या है, बेस है, 2 संख्या है जिसका मान आपको निकालना है, प्लस log 5 टू द बेस 4 टू द बेस 5, ये हो जाएगा। जैसे log यहाँ पे हम लिखते हैं कि 2 बेस 2 पे, और यहाँ पे 2 संख्या लिख दें 5 गुणे 3। तब आप क्या करेंगे, इसको अलग अगर चाहते हैं करना तो log क्या हो जाएगा 2 5 यहाँ पे, और प्लस log 2 3 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग कर दिया, ये गुणा का नियम है। दूसरा आता है भाग का नियम। दूसरा हो जाता है भाग का नियम। अगर हमारे पास log a पे कोई 2 संख्याएं हैं x बटे y, दोनों का भाग करना है। अगर आपको हमने कहा था कि ये जो आता है ये एक साथ आता है। अब x और y 2 संख्या है जिनको भाग करना है, तो बहुत बड़ी संख्या होती है तो भाग करेंगे तो हल होता नहीं है।
तो इसलिए हम उसमें लाग लगाते हैं। जब भाग होता है तो भाग जब आपका हटेगा नीचे से तो वहां पे हो जाता है माइनस। भाग में क्या हो जाता है? माइनस। लाग ए या लो जी यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस लाग ए यहाँ पे हो जाएगा y। भाग हो जाएगा। भाग अगर है तो यहाँ पे माइनस और गुणा है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो गया भाग का नियम। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे लाग यहाँ पे 10 बेस 10 पे है और यहाँ पे हमने लिख दिया 1350 भागे 1120। चलिए इसका भाग करना है इन दोनों संख्याओं का। तो हम इसको अगर अलग करना चाहें तो लाग 10 इसको लिखेंगे। ये तो 10 तो ऐसे ही रहेगा, इसके साथ में कोई दिक्कत नहीं है। 1350 माइनस लाग 10 ये कितना हो जाएगा? 1020। पहली वाली जो नीचे रहेगी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जो ऊपर रहेगा यहाँ पे ऐसे रहेगा पहले। तो ये हो गया लाग। ऐसे मान लीजिए सिंपल सा लाग अगर यहाँ पे 5 है, 3/5 है, 3/5 है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? लाग 5 यहाँ पे जो है ये 3 हो जाएगा, माइनस लाग 5 और ये 5 ये हो जाएगा। तो ये भाग का नियम हो गया। अब आते हैं इसके बाद घात का नियम। तीसरा है घात का नियम। घात का नियम। अब देखिए लाग यहाँ पे अगर हमारे पास बेस ए पे यहाँ पे x घाते y है, मान लीजिए कोई संख्या x है उसका घात y है, तो ये जो y है ये पहले चला आएगा। y क्या आ जाएगा? पहले y गुणे लाग a टू द बेस x लिखेंगे। ये घात कहाँ पे चला आएगा? पहले। ये घात आ गया पहले। ठीक है, ये घात का नियम हो गया। अब आता है इक्वलिटी का नियम, मतलब समरूपता का नियम। जैसे एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। जैसे लाग यहाँ पे हमने 5 लिखा और यहाँ पे 10 घाते चलिए 18 कर दिया, मतलब 10 घाटे 18 का मान आपको निकालना है। तो 10 घाटे 18 आप आसानी से निकाल नहीं पाएंगे, 10 का गुणा 18 बार। तो ये जो घात है ये घात पहले आ जाएगी, मतलब 18 गुणे लाग 5 यहाँ पे 10 ये पहले आ जाएगा। जैसे लाग यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो है 18 घाते 2020 इतना हो गया। 18 का गुणा 2020 बार। तो ये क्या करेंगे? इसको पहले ला देंगे, 2020 पहले आ जाएगा, घात पहले आ जाएगा और बाकी जो बचेगा वो वैसे ही लिखा जाएगा। ये होगा। तो ये घात का नियम है। अब आता है हमारा समरूपता का नियम। चौथा क्या है? समरूपता का नियम। समरूपता का नियम। तो समरूपता के नियम में हम देखते हैं कि अगर दो वैल्यू लाग की बराबर है, ए यहाँ पे बेस यक्स है, बेस ए है, यक्स संख्या है जिसका मान आपको निकालना है, और एक और लाग है यहाँ पे वाई है, वाई भी है यक्स भी है। तो ए देखिए लाग लाग बराबर हो गया, ए बराबर हो गया, तो इसका मतलब यक्स और वाई बराबर हो गया, यक्स बराबर वाई हो गया। ये समरूपता का नियम है। जैसे लाग यहाँ पे 5 यहाँ पे m लिख दिया और यहाँ पे जो है लाग 5 यहाँ पे n लिख दिया, तो देखिए लाग लाग बराबर है, यम बराबर है, इसका मतलब 5 बराबर, इसका मतलब m बराबर n होगा। यही समरूपता का नियम है। मतलब दोनों तरफ कट जाएगा, बस ऐसे सिंपल समझिए कि दोनों तरफ से कट जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे अगर आपको कहीं लाग 5 टू द बेस 10 यहाँ पे मान लेते हैं कोई 11 दिया हुआ है, लाग 11 बेस 5 पे अपान लाग यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12। तो ये कभी मत करिएगा कि लाग और लाग से कट गया, ये सब कटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, इन सबको काटना नहीं है। इसका मान निकालिए लाग का, जो आएगा ऊपर लिखिए, इसका मान निकालिए लाग का, जो आएगा यहाँ लिखिए, फिर दोनों को भाग करिए। लाग लाग ऐसे मत काट दीजिए कि लाग लाग कट गया, ये कटेगा नहीं, इतना ध्यान रखिए। मतलब हमने कहा कि लाग यहाँ पे ए और यक्स है और यहाँ पे मान लेते हैं कि वाई है, तो ये नहीं है कि ये तो हमेशा साथ में रहेंगे और इसका मान आपको निकालना होगा, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे हमने कहा कि लाग ए यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे जो है लाग बी यहाँ पे वाई है, तो ये मत करिए कि लाग ए लाग लाग से कट गया, तो ए बचा कितना, ए एक्स है और बी वाई, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ऐसा कभी मत करिएगा।
सबसे पहले आपको करना लाग का मान निकालेंगे, लाग का मान निकाल कर, मान निकाल कर, लाग का मान निकाल कर हल करेंगे, काटेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, हल करेंगे, लाग का मान निकालेंगे फिर उसको हम हल करेंगे। तो ये चार जो है हमारे पास नियम है, इन चारों नियम को आप अच्छे से देख लीजिए। फिर मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, एग्जाम्पल पहले बताता हूँ। जैसे अगर आपसे कहा जाए लाग यहाँ पे, अब अच्छा इस पे दो गुण और है, पांचवा है, इसी में आगे लिख लेते हैं कि पांचवा है लाग का कोई भी आधार हो और एक का मान हमेशा क्या होगा, जीरो, हमेशा ये क्या होगा, जीरो। लाग एक का मान हमेशा जीरो होगा, लाग एक का मान हमेशा जीरो होगा। छठवां, अगर लाग ए और ए हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो इसका मान हमेशा एक होगा। मतलब क्या क्या बराबर है यहाँ पे, आधार बराबर हो जाए, आधार बराबर हो किसके, आधार बराबर हो संख्या के, संख्या के, तो लाग का मान एक होता है, मान एक होता है। ये हो गया। अब जैसे लाग 5 का आपको मान निकालना है, तो 5 बेस है, तो 5 और 5 जो है 5 बराबर हो गए, तो इसका मान 1 हो गया। लाग अगर यहाँ पे 3 और 3 दोनों बराबर हो गए तो 1 हो गया। लाग यहाँ पे x और x हो गया तो बराबर हो गया तो 1। लाग y और y हो गया तो 1। लाग यहाँ पे हम लिखते हैं 1000 बेस हो गया, 100 बेस हो गया, 100 यहाँ पे हो गया तो 1। कोई भी रहेगा, जब बेस और ये संख्या दोनों बराबर हो जाएगा तो लाग का मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है, इसको सब लोग ध्यान में रखेंगे। लाग का मान और संख्या का मान जब बराबर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, दोनों को हम एक मान के, मतलब दोनों को जो उसका मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आते हैं हम उसके जो है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको कैसे करना है, जैसे लाग यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि एक और है, कभी कभी ये लिखा नहीं जाता है, इसको भी समझ लीजिए। 7वां पॉइंट इसको देख लेते हैं। सिर्फ अगर लाग लिखा है, लाग अगर लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, लाग 2, और यहाँ पे आधार नहीं दिया है, आधार क्या है, आधार नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो आप आधार को क्या मान के चलेंगे, आधार को 10 लेके चलेंगे, 10 लेकर चलेंगे। कभी कभी नहीं लिखता है, क्योंकि 10 इसलिए क्योंकि आप 0 से लेके 9 तक संख्या को यूज करते हो, प्रयोग में लाते हो, इसलिए जो है वहां पे 10 माना जाता है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ऐसे मान लीजिए लाग 2 की पावर 5 दिया है, तो ये घात कहाँ पे आ जाएगा, पहले आ जाएगा। लाग कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे आधार दिया नहीं है, आधार जो है दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो क्या मानेंगे हम, 10। मतलब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आधार कितना है, 10। अब जैसे यहाँ पे लाग ई 2 की पावर 18 है, तो 18 कहाँ पे आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और लाग ई और यहाँ पे बचेगा कितना, 2। तो ये लाग की प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं हम लाग, तो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी हैं। इस प्रॉपर्टी के बाद अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री आपने थोड़ा बहुत 9th-10th में पढ़ा होगा। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक पढ़ा दूं। इसके बाद जो आपका आता है वो अवकलन में साइन का कितना होगा, कास का कितना होगा, और टैन का कितना होगा, आधा, और काट का कितना होगा अवकलन, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि फिजिक्स में ये आगे साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक यूज होने वाले हैं, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और लाग पे हम सवाल आपको पीडीएफ भेजेंगे ग्रुप में, उससे करिएगा सभी लोग। तो पहले अब यहाँ पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 7 फलन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में 7 चीजें हम पढ़ेंगे, उसके बारे में देखते हैं। पहले तो आप समझिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ही ट्रिग्नोमेट्री का हम 7 फलन को यूज करेंगे।
समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण क्या हो? एक कोण 90 डिग्री। एक कोण कितना हो? 90 डिग्री। तो उसे हम क्या बोलते हैं? जिस त्रिभुज में, ऐसे लिखते हैं, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण आप जानते हैं कैसे कोण बनता है? समकोण ये जो 90 डिग्री का कोण बनता है, ऐसे बनता है, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो कोई भी रहेगा ऐसे, ये कितना है? 90 डिग्री। कहीं भी बन सकता है, ये ऐसे बना दिया, ये कितना है? 90। जब 90 दिया रहे तो आप समझिए क्या है? समकोण है। तो ऐसे नॉर्मली हम त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। इसको हमने मिला दिया, तो ये कितना का कोण है? 90 डिग्री। मतलब दो ऐसे लाइन्स जब एक दूसरे को कट करेंगी, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ये कैसी लाइन है? क्षैतिज। और ये कैसी है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्या है? क्षैतिज। तो जब दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, एकदम पूरा ऊपर ऊपर हो और एक जो है क्षैतिज हो, तो वहां पे जो कोण बनता है कितना बनता है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बनने के बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन लगाएंगे हम किस में लगाएंगे? समकोण त्रिभुज में। तो हमारे पास 7 फलन होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, 6। अब देखिए यहाँ पे एक सब ये जो है किसमें यूज करेंगे? समकोण त्रिभुज में। ये 90 हो गया। 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा? कर्ण। 90 के सामने वाला क्या रहेगा? हमेशा कर्ण। अब मान लेते हैं दो त्रिभुज हैं ए बी सी। अब कोण बी कितना दिया हुआ है? कोण बी 90 डिग्री दिया हुआ है। ये कोण का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? कोण का। कोण बी 90 है। अब आपके पास दो कोण बचे, एक कोण ए बचा और कोण सी बचा। कोण ए, कोण सी। अब जो कोण आप लेंगे इसमें, पहला तो हमने कहा कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। दूसरा, जो कोण लेंगे, जो कोण हम लेंगे, जो कोण हम लेंगे उसके सामने की जो भुजा होगी, कोण हम लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी। जो कोण हम लेंगे, मान लीजिए ए आपने कोण ले लिया, कोण ए वाला, तो इसके सामने कौन सा भुजा है? ये है, तो ये क्या होगी? लंब। और बाकी जो बचा हुआ है, तीसरा, जो बची हुई भुजा को हम क्या बोलेंगे? आधार। बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। बची हुई भुजा आधार कहलाएगी। बची हुई भुजा आधार कहलाएगी। अब यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपने जो है एक कोण बना दिया, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे ए बी, कोई भी ए बी सी हो सकता है, जरूर नहीं कैसे ही लिखा जाए। मान लीजिए आपने ये वाला कोण ले लिया सी, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है? ये है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हमेशा कर्ण। जो बचा है वो क्या हो जाएगा? आधार। अब इसी में मान लीजिए किसी बच्चे ने जो है ऐसा ले लिया, 90 के सामने वाला तो कोण हमेशा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब मान लीजिए किसी ने जो है ए ले लिया,
किसी ने ए ले लिया, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, अब ये जो है आपका लंब हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा और लंब, और इसके बचा हुआ क्या है, ये आधार हो जाएगा, आधार। तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, वो किस पे निर्भर करता है, कौन सा आप कोण ले रहे हो। जब आप जो कोण लोगे उसके सामने वाला क्या रहेगा, लंब रहेगा, और जो बचा होगा वो क्या रहेगा, आधार रहेगा। 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। बस सिंपल सा है, 90 के सामने हमेशा क्या लेना है, कर्ण लेना है, और जो हम कोण लेंगे उसके सामने कैसा रहेगा, लंब रहेगा, और जो बचा हुआ होगा उसके सामने कैसा रहेगा, आधार रहेगा। अब यही सभी को हम लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, कर्ण। अगर मान लीजिए कोण आपने ये ले लिया, तो ये कोण है तो इसके सामने की भुजा ये है, तो क्या हो जाएगी, लंब, और ये जो बचा है वो क्या हो जाएगा, आधार। ये तो हम यहाँ पे ए बी सी लिख देते हैं। अब जो साइन थीटा कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो बताइए इसमें लंब कितना है, ए बी, और कर्ण कितना है, ए सी, ये हो जाएगा साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये फार्मूला है। आधार कितना है, बी सी, और कर्ण कितना है, ए सी। टाइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए बी, आधार कितना है, बी सी। कॉट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए टाइन का उल्टा है, ये टाइन का उल्टा है, टाइन लंब बटे आधार, ये आधार बटे लंब। तो आधार कितना है हमारा, बी सी, लंब कितना है हमारा, ए बी, ठीक है। टाइन कॉट सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कास का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना है, ए सी, आधार हमारा कितना है, बी सी। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सी ओ एस ई सी, सी ओ एस ई सी, कॉसेक लिखते हैं, सी ओ एस ई सी, कॉसेक थीटा। थीटा, अच्छा थीटा हमने ये लिया हुआ है, थीटा क्या है हमारा, ये वाला कोण लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे थीटा लिखा है, थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है हमारा, ए सी, लंब कितना है हमारा, ए बी। देखिए साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा कोसेक है, साइन का उल्टा, और कास का उल्टा क्या है हमारा, जो है कास का उल्टा सेक है, और टाइन का उल्टा क्या है हमारा, कॉट है। तो ये सभी फार्मूले आप याद करके रखिए। अब एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या कहता है कि कर्ण जितना हो कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, कर्ण घाते 2 बराबर होता है लंब घाते 2 प्लस आधार घाते 2, आधार घाते 2। कर्ण घाते 2 बराबर लंब घाते 2 प्लस आधार घाते 2। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि आपके पास मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे एक हमने त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज हमेशा रहेगा, ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई करेंगे, समकोण त्रिभुज में। तो ए तो हम हमेशा इधर ही लिखते हैं, दूसरी जगह लिख दे रहे हैं, कहीं भी लिखेंगे आप कोई दिक्कत नहीं है। ए यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब हमने कहा कि आपको जो है ये दिया है हमारा 3 और यहाँ पे दिया है 4। अब आपको साइन थीटा निकालना है, थीटा या ए लेके लिख देते हैं, थीटा तो यहाँ दिया नहीं है, थीटा जो भी दिया जाएगा, नहीं तो ए के सामने ये वाला कोण ए कहलाएगा, ये वाला कोण जो है सी कहलाएगा, सामने वाला जो है बी कहलाएगा। तो साइन ए आपको निकालना है, कास ए आपको निकालना है, टैन ए आपको निकालना है,
कॉट ए आपको निकालना है, सेक ए आपको निकालना है, और कोसेक कोसेक ये निकालना है, ये चीज़ें हैं। तो आपने पढ़ा है कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो आपको पता है, लंब कितना है, अगर आप ए वाला कोण लेते हो, ए वाला, तो ए के सामने वाला लंब कितना है, 4। ए के सामने क्या है, 4। लंब तो पता है, लेकिन कर्ण आपको नहीं पता है। तो अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से हमने देखा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ये क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब जितना रहेगा प्लस आधार जितना रहेगा उसको लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर, ये कर सकते हैं। तो कर्ण आपको निकालना है, लंब कितना दिया हुआ है, लंब कितना दिया है, 4, 4 घाते 2, आधार कितना दिया है हमारा, 3, 3 का स्क्वायर, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9, 16 9 कितना हो गया, 25, और कर्ण घाते यहाँ पे कितना है, 2, तो इधर जब ये 2 को हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना आ गया, √25, और 25 का कितना हो जाएगा, 5, 25 का कितना हो गया, 5, तो ये कर्ण आ गया हमारा 5। तो अब लंब कितना है, 4, कर्ण कितना है, 5, ये मिल गया। ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपको पता है, आधार कितना है हमारा, 3, कर्ण कितना है, 5, tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार कितना हो जाता है, लंब कितना है हमारा 4, और आधार कितना है हमारा 3, cot थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है हमारा 3, लंब कितना है 4, सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण जो है हमारा कितना है 5, आधार कितना है हमारा 3, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और कर्ण कितना है हमारा 5, लंब कितना है हमारा 4। तो ये आप ट्रिग्नोमेट्री से इन सभी के मान जो है आपने निकाल लिया। अब ऐसे अगर कहा जाए कि साइन सी निकालिए, कॉस सी निकालिए, टैन सी निकालिए, कॉट सी निकालिए, सेक सी निकालिए, और कोसेक सी निकालिए, COSEC, कोसेक सी, मतलब अब आपको सी वाला कोण लेना है, सी वाला। जब आप सी वाला कोण लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा लंब, लंब, और इसके बचा हुआ क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण वाला तो कर्ण रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 5। देखिए जब आपने कोण बदल दिया तो ये वैल्यू भी बदल गई, ये देखिए ना, कोण यहाँ पे और इन दोनों में अंतर है, 3/5, ये 4/5 था। तो आपने कोण बदला, हमने कहा था कोण, जिस कोण के सामने वाला क्या रहेगा, लंब, और जो बचेगा वो क्या रहेगा, आधार। बाकी 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, कर्ण, हमेशा कर्ण रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के जो है हमारे कुछ हो गए। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको करके आप लोग अभी बताएंगे क्वेश्चन कि सबका मान आपको निकालना है। पहला है हमारा कि यहाँ पे हमने ये दे दिया, यहाँ पे ये A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो यहाँ पे हमने जो है ये दे दिया 3, यहाँ पे हमने दे दिया 3, ये दे दिया हमने 5। अब आपको निकालना है साइन A, कॉस A, टैन A, कॉट A, सेक A, कोसेक A, ये आपको इसका मान निकालना है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, साइन सी, कॉस सी, टैन सी, सेक सी, और कोसेक सी, इसका मान आपको निकालना है इन सभी का। टैन, कॉट सी, ये देखिए कोसेक की स्पेलिंग COSE, कोसेक सी, कोसेक हो गया COSEC। अब कोसेक सी जब निकालना है तो C एक और लिखेंगे, मतलब ये अलग रहेगा कोसेक, और ये वाला अलग, जिसका मान निकालना, थीटा रहेगा थीटा, ये कोसेक पढ़ा जाएगा COSEC। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों मान निकालने हैं। मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे, ये हो गया, और एक और दे देते हैं दूसरा, कि यहाँ पे एक और त्रिभुज हम बना देते हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे
सी। अब ऐसे कर देते हैं ABC, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया, ये आपको अब कर्ण निकालना है, कर्ण निकाल के फिर निकालेंगे। तो साइन ए, कॉस ए, टाइन ए, कॉट ए और सेक ए, कॉसेक ए, इसका मान निकालना है। ये सभी का मान निकालिए। अब यही सब फिर से आपको मान निकालना है, किसका किसका, इसी में आपको जो है साइन बी, कॉस बी, टैन बी और कॉट बी और सेक बी और कॉसेक बी, ये निकालना है। और आपको ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये ध्यान रख के आप लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आप करके भेजेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं जो है आपको आगे के लिए पढ़ाऊंगा।